हेलो वांगशियन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और नया वांगशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। और ये फैन फिक्शन और कोई नहीं बल्कि वही फैन फिक्शन है जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। लास्ट वीडियो पे बार बार यही रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ आप मैरिज लाइफ ही शेयर करिए। तो मैंने अरेंज्ड मैरिज वांगशियन फैन फिक्शन शेयर करने का सोचा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा था कि आप इसे शेयर नहीं करोगी, लेकिन यार आप लोगों ने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि बस मैंने सोचा कर देते हैं। जो भी अनकंफर्टेबल सीन्स होंगे उसको मैं शॉर्ट में बता दिया करूँगी, डिस्क्राइब नहीं करूँगी। तो इस नॉवल की स्टोरी सीरीज से बिल्कुल अलग है। सीरीज से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बस करेक्टर सेम है। इस नॉवल में मेच्योर कंटेंट तो है ही, लेकिन साथ में क्यूट सीन्स भी बहुत हैं। जेलस लावांगजी वाले भी बहुत सीन्स हैं। और आगे जाके एक और सीक्वल है इसका, बर्थ नाम से, उसमें वेइंग वांगजी के किड्स भी हैं। तो आज मैं इस नॉवल का फर्स्ट पार्ट आपसे शेयर करने वाली हूँ। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। कम से कम वीडियो को 1K लाइक्स होना चाहिए, तब मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका शेयर करूँगी। नॉवल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। नोवेल की शुरुआत लोटस कोव के एक सीन से होती है जहां जेंगछा वियिंग को जबरदस्ती खींचते हुए बोट की तरफ ले जा रहा था। वो लोग क्लाउड रेसेस जाने वाले थे। बोट में जांग यानली बैठी हुई थी। वियिंग उससे कहता है, शिजी मेरी मदद करो, आप मुझे ऐसे क्लाउड रेसेस नहीं भेज सकते। मैंने सुना है वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उनका फूड भी बहुत बोरिंग होता है। मैं यही रहना चाहता हूँ युनमुग में। मैं आपके हाथ का बना लोटस ड्रिप सूप पीना चाहता हूँ। यानली हंसने लगती है। अब अंकल जांग उसको बोट में बुलाते हैं। वियिंग कहने लगता है, अंकल आप अचानक से मेरी अरेंज मैरिज क्यों करवाना चाहते हैं। अंकल जांग कहता है, वियिंग ये कोई सडन अरेंज मैरिज नहीं है। मुझे पता है लैंच रैन की तुम्हारी माँ से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे और उन लोगों के बीच में बहुत पहले ही तुम दोनों का रिश्ता तय हो गया था। वियिंग कहता है, अंकल लेकिन मैंने सुना है वो ओल्ड लैंच रैन तो सिंगल है ना। यानली वियिंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आशियन क्या तुमने गुसू के ट्विन जेट्स के बारे में नहीं सुना। वो बचपन से ही अंकल लैंचरैन की परवरिश में रहे हैं और तुम्हारा पार्टनर और कोई नहीं, सेकंड यंग मास्टर लैन होने वाला है जो तुम्हारी ही एज का है। जेंगचा कहता है, वे वुशियन तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम कितने लकी हो। मैंने सुना है गुसू के ट्विन जेट्स अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस हैं। स्पेशली यंग मास्टर लैन को तो बहुत हैंडसम माना जाता है। वियिंग जेंगछा को बैग पर हाथ मारते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर वो गुसू के ट्विन जेड्स हैं। हम दोनों भी युनमक के ट्विन प्राइड्स हैं। हो सकता है तुम उतने हैंडसम ना हो, लेकिन मैं खुद को किसी से कम नहीं समझता। जेंगछा को गुस्सा आता है और वो वियिंग से कहता है, वे वुशियन अच्छा होगा कि तुम तमीज से बिहेव करो जब तक हम क्लाउड रिसेस ना पहुंच जाएं। वियिंग मुंह फुलाते हुए बोट में ही बैठा रहता है। दूसरी तरफ गुसू में लैन चुचैन वांगजी से कहता है, वांगजी मुझे पता है तुमने अंकल की वजह से ये सब के लिए हाँ कहा है, लेकिन क्या तुम अपने होने वाले पार्टनर के बारे में और कुछ जानना नहीं चाहोगे। इससे पहले कि लैन चुचैन वांगजी को वियिंग का नाम बताता, लैन चुचैन उससे कहता है, ब्रदर मैं कुछ समय के लिए माउंटेन से नीचे जाना चाहता हूँ। लैन चुचैन उससे पूछता है, तुम्हें कितना समय लगेगा। वांगजी, तुम अगर इस बारे में फिर से सोचना चाहते हो तो तुम सोच सकते हो, तुम्हारे पास अभी 2 साल हैं क्योंकि तुम अभी 16 साल के हो। अगर तुम माउंटेन से नीचे जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं यहाँ बात संभाल लूंगा। वांगजी लैन चचैन को थैंक्स बोलता है और वहां से चला जाता है। जांग क्लान के लोग क्लाउड रेसेस पहुंच जाते हैं। वियिंग यौन करने लगता है तो जेंगचा फिर उसे सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, पूरे रास्ते तुमने सिर्फ खाया है और सोया है, फिर भी तुम इतने थके हुए हो। वियिंग भी जेंगचा को हाथ मार देता है। दोनों लड़ने लगते हैं तो अंकल जैंग उनसे कहते हैं, हमें चलना चाहिए, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। सब लोग मिलकर मेन हॉल में एंटर करते हैं। वियिंग इधर उधर देखता रहता है और जेंगचा से पूछता है, आखिरकार ये यंग मास्टर लैन है कहाँ। लैन चचैन सुन लेता है और हंसते हुए कहता है, वांगजी को कुछ काम था तो वो माउंटेन से नीचे गया है। उसकी एब्सेंस के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। वियिंग सोचने लगता है तो उसका नाम वांगजी है और हंसते हुए लैन चचैन से कहता है, कोई बात नहीं। लैन चचैन और लैन चरान जांग फैमिली को क्लाउड रिसेस में बाहर घुमाने लगते हैं। तभी वियिंग की नजर वॉल ऑफ रूल्स पर पड़ती है। वियिंग कहने लगता है, ये क्या है। लैन चचैन कहता है, ये वॉल ऑफ रूल्स है। क्लाउड रिसेस में 4000 रूल्स होते हैं। वियिंग यानली के पास जाता है और उससे कहने लगता है, शिजी मुझे बचाइए, यहाँ 4000 रूल्स हैं, मैं यहाँ कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा।
लान चचान ये बात सुन लेता है और हंसते हुए कहता है, यंग मास्टरवे, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। क्लाउड रिसेस में अगले दिन जंगछा वियिंग को नींद से उठाने की कोशिश करता है। जंगछा उससे कहता है, क्लाउड रिसेस में सब लोग 5 बजे उठ जाते हैं, अब 7 बज रहे हैं और तुम अभी तक नहीं उठे हो। जंगछा वियिंग के रूम के बाहर नॉक करता रहता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो रूम का दरवाजा खोलता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे वियिंग वहां नहीं मिलता। वियिंग ने वहां एक लेटर छोड़ा हुआ था जिस पर उसने लिखा था, मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे ढूंढने मत आना। वो लेटर देखकर जंगछा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है, वे वुशन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये सब किया। तभी वहां यानली आती है और उससे पूछती है, आचंग क्या हुआ। जंगछा उसे वियिंग का लेटर दिखाते हुए कहता है, सिस्टर देखिए आपके छोटे भाई ने क्या किया। जब अंकल जांग को ये बात पता चलती है तो वो कहता है, अभी उसकी शादी में 2 साल हैं, तब तक उसे अपने मन की करने दो और उसे अच्छे से सोचने दो। वियिंग क्लाउड रिसेस के कई टाउन में आ जाता है और कहने लगता है, अच्छा हुआ मैंने वहां से भागने का सोचा, अब मुझे कुछ ऐसी जगह जाना होगा जहां से ये लोग मुझे फिर से वहां ना ले जाएं। जब तक मेरे पास मौका है मैं प्रिटी लेडीज के साथ फ्लर्ट तो कर ही सकता हूँ। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी वहां से वांगजी गुजरता है और उसकी ये बात सुन लेता है। वांगजी को उसकी ये बात बहुत ही शेमलेस लगती है। वियिंग जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है 2 लड़के कुछ लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। वियिंग उन लड़कों को मारता है और उन लड़कियों की मदद करता है। उनमें से एक लड़की वियिंग को थैंक्स बोलती है तो वियिंग उससे कहता है, अगर आप मुझे थैंक्स बोलना ही चाहती हैं तो आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं। वियिंग जैसे ही उनमें से एक लड़की का हाथ पकड़ने वाला होता है, वांगजी बीचन से उस पर हमला करने के लिए आता है लेकिन वियिंग सुबयान से अपने आप को बचा लेता है। वियिंग उससे कहता है, तुम कौन हो और तुमने मुझ पर इस तरीके से हमला क्यों किया। वांगजी कोल्ड वॉइस में कहता है, उन्हें हैरेस मत करो, क्योंकि वांगजी ने कुछ समय पहले वियिंग को ये कहते हुए सुना था कि वो लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला है, इसलिए उसे यही लग रहा था कि वो इन लड़कियों पर हैरेसमेंट कर रहा है। वियिंग वांगजी से कहता है, मैंने उन्हें हैरेस कब किया। तभी वो लड़कियां भी वांगजी से कहने लगती हैं, वो सिर्फ हमारी मदद कर रहे थे, वो एक अच्छे इंसान हैं। वियिंग वांगजी से कहता है, देखा तुमने फालतू ही मुझ पर हमला कर दिया, क्या तुम्हें इस बात का कंपेंसेट नहीं करना चाहिए। वांगजी कोई जवाब नहीं देता और वहां से आगे जाने लगता है। वियिंग को याद आता है कि वो अपने साथ ज्यादा मनी लेकर नहीं चला था, तो वो इस हैंडसम लुकिंग मैन के पीछे जाने का सोचता है और उससे बार बार यही कहने लगता है, क्या तुम मुझे कंपनसेट नहीं करोगे। वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ता ही रहता है। वियिंग उससे कहता है, तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या तुम फ्री हो, अगर तुम्हें बोर लग रहा हो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम वियिंग है। तुम्हारी तलवारबाजी से मैं काफी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। मुझे लगता था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक मैं ही तलवारबाज हूँ, लेकिन मुझे अपनी टक्कर का कोई मिल गया है। वांगजी कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ता ही रहता है। वियिंग उससे कहता है, तुम्हारे फोरहेड रिबन को देखकर लगता है ये वही रिबन है जो गुसू के लोग पहनते हैं। वैसे क्लाउड रिसेस में ये रिबन क्यों पहना जाता है, क्या ये वहाँ का कोई नया ट्रेंड है। वांगजी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता तो वियिंग उससे कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर करना बंद करोगे। दूसरी तरफ लान चचान को कुछ विलेजर्स कंप्लेन करते हैं कि बिलिंग लेक में वाटर घोस्ट हैं। लान चचान इस मैटर को वांगजी के हाथ सौंपता है और उसे बटरफ्लाई के थ्रू मैसेज भेज देता है। वांगजी और वियिंग भी 2 लोगों की बातें सुनते हैं जो आपस में बिलिंग लेक के वाटर घोस्ट की बात ही कर रहे थे। वियिंग वांगजी से कहता है, क्या तुमने सुना, चलो देखते हैं बिलिंग लेक में क्या है। वांगजी फिर से उसको कोई जवाब नहीं देता और आगे जाने लगता है। तभी वांगजी के पास वो गोल्डन बटरफ्लाई आती है और वांगजी को लान चचान का मैसेज मिलता है। वियिंग ये देखता है तो कहने लगता है, वाओ वो क्या था, क्या वो कोई मैसेज था, तुम बटरफ्लाई लैंग्वेज भी बोल लेते हो। वांगजी उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है तो वियिंग सोचने लगता है, ये इंसान जरूर किसी प्रसिद्ध जगह से है, मैंने पहले कभी इतने हैंडसम इंसान के बारे में क्यों नहीं सुना। ये गुसू के उस लांग वांगजी से बेटर पार्टनर हो सकता है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये इतना कोल्ड है, ये मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा। दोनों बिलिंग लेक में सेपरेट बोट्स लेते हैं और जैसा कि हमने सीरीज में देखा था कैसे वियिंग और वांगजी दोनों एक ही बोट में आ जाते हैं और वियिंग वांगजी को अपनी तलवार का नाम बताता है, स्वेबियान। जब दोनों बाहर आते हैं तो वियिंग लो क्वार्ट्स खरीदने के लिए कुछ ब्यूटीफुल लेडीज के पास रुकता है। अगर गाइस आपको याद होगा तो ये चैप्टर ओरिजिनल नोवेल में भी था।
विंग जब उन ब्यूटीफुल लेडीज से उन लोकवार्ड्स का प्राइस पूछता है तो वो कहने लगती हैं आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि आप इतने हैंडसम जो हैं। वांगजी भी वहीं खड़ा होता है और विंग वांगजी की तरफ इशारे करते हुए उन लेडीज से पूछता है उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। वो लेडीज कहने लगती हैं वो भी बहुत हैंडसम है। तो विंग उनसे कहता है फिर आप लोगों को उसे भी लिक्विड्स देने चाहिए वरना वो जेलस फील करेगा। वो लेडीज वांगजी के लिए कुछ और लिक्विड्स दे देती हैं। विंग वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है और वांगजी उससे दूर जाने लगता है। विंग उसकी तरफ वो लिक्विड्स देता है पर वांगजी नहीं लेता। विंग उससे कहता है मुझे पता है तुम नहीं लोगे, चिंता मत करो, वैसे भी ये मैं अपने लिए ही लाया था। अब विंग वांगजी से कहता है तुम यहीं के हो ना, क्या तुम मुझे अपनी लैंग्वेज में फ्लर्ट करना सिखा सकते हो, मैं उन लेडीज को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। वांगजी उससे कहता है शेमलेस और विंग हंसने लगता है। अब दोनों एक टी शॉप की तरफ जाते हैं। वांगजी टी शॉप ओनर से एक रूम के लिए कहता है। वांगजी जब रूम की तरफ जाता है तो वो बाहर ही खड़ा हो जाता है। विंग उससे पूछता है तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो वांगजी उससे कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। विंग उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता मैं पूरे दिन ही तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब अंदर चलो भी और मुझे भी आने दो। वांगजी सोचने लगता है आखिर इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, इसने अपना नाम वेइंग बताया ना, ये मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, क्या मुझे इसे अंदर आने देना चाहिए। वेइंग जब देखता है कि वांगजी कुछ सोच रहा था तो वेइंग उससे कहता है तुम बहुत काइंड हो और गुड लुकिंग हो, मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, आज पूरे दिन हम दोनों साथ रहे हैं, क्या तुम मुझ पर तरस नहीं खाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वांगजी को नहीं समझ आता कि वो क्या करे। वो रूम में अंदर जाता है और जैसे ही डोर बंद करने वाला होता है वेइंग खुद ही अपने आप अंदर आ जाता है और वांगजी से उसे अंदर आने के लिए थैंक्स बोलता है। रूम में अंदर 2 बेड्स थे। वेइंग कहने लगता है चलो ये भी अच्छा है कि यहाँ 2 बेड्स हैं, और जाकर खुद एक बेड पर लेट जाता है। वांगजी बार बार वेइंग को इग्नोर करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद उनके दरवाजे पर नॉक होता है और लेडीज पूछती हैं यंग मास्टर्स क्या आप डिनर लेना चाहेंगे। इससे पहले कि वांगजी कुछ कहता वेइंग कह देता है यस हमारा डिनर अंदर ही भिजवा दीजिए और प्लीज वाइन का एक जार भी दे दीजिएगा। वेइंग मन में सोचने लगता है अगर मैं इसके साथ वाइन पीऊँ तो शायद हम दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए। जल्दी ही दोनों को डिनर सर्व कर दिया जाता है। वेइंग एक कप में वाइन करता है और वांगजी को ऑफर करता है। वांगजी फिर से उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो अपने लिए एक कप में टी करता है और उसे पीने लगता है। वेइंग को पता चल जाता है कि वांगजी उसे इग्नोर कर रहा है। वेइंग उससे कहता है तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, ये वाइन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर की थी। हम दोनों एक दूसरे को इतना तो जान ही चुके हैं ना कि हम साथ में ड्रिंक कर सकें। वांगजी कहता है मैं अल्कोहल नहीं पीता। वेइंग कहता है क्या तुम एक मैन होकर ड्रिंक नहीं करते, तुम सच में बहुत बोरिंग हो ना, तुम्हें जिंदगी को जीना ही नहीं आता। कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। लेकिन वेइंग को पता चल जाता है कि वांगजी का ड्रिंक करने का कोई इरादा नहीं है। वेइंग उसे कहता है ठीक है कोई बात नहीं मैं ही पी लेता हूँ। डिनर करने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। वेइंग बोर होने लगता है। वेइंग वांगजी से उसका नाम पूछने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी उसके किसी भी क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता। वांगजी उठकर जाने लगता है तो वेइंग एक गोल्डन स्ट्रिंग की मदद से उसे रोक लेता है। वांगजी अपना हाथ खींचने लगता है। वेइंग हंसते हुए उससे कहता है ये गोल्डन स्ट्रिंग इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। वांगजी फिर कोल्ड फेस बना लेता है और उससे कहता है रिमूव करो। वेइंग कहता है क्या अपने क्लोथ्स, हम अभी मिले हैं और तुम मुझसे मेरे कपड़े रिमूव करने के लिए कह रहे हो, ओल्ड फैशन बॉय। वांगजी को गुस्सा आने लगता है और वो उससे शेमलेस कहता है। वांगजी उस रूम से बाहर निकलने लगता है। गोल्डन स्ट्रिंग की वजह से वेइंग भी उसके पीछे पीछे आता रहता है। वेइंग उससे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम मुझे माउंटेन्स में तो नहीं ले जा रहे, तुम मेरे साथ कुछ करने का तो नहीं सोच रहे। वांगजी फिर उसे शेमलेस कहता है। तो गाइस इस वाले पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि आपको ये वाला नॉवल कैसा लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो ही मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। तो वेइंग को वांगजी से प्यार हो जाएगा और उसे ये पता भी नहीं है कि उसकी अरेंज्ड मैरिज उसी से फिक्स्ड हुई थी जिससे वो भाग कर आया था। ओके एटलीस्ट 1K लाइक्स जरूर दे देना यार, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वांगशन लवर्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।